बिना मर्द के मैं कैसे 2 बच्चे पोसूंगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। 7 महीना तक ले मेरे साथ सोए, उसके बाद मेरा लड़का जुलाई में हुआ और जून में भाग गए मुझे छोड़ के। नंगा तस्वीर चढ़ा दिए मेरे पति फेसबुक पे। आपके पति? जी, कोई भी औरत नहीं अपना नंगा तस्वीर सबको दिखाएगी, अपने आप से कोई भी अपना इज्जत नहीं खाता है। पति इस समय बोल रहा है कि बच्चा हमारा नहीं है, सबका बच्चा 9 महीने पे होता है, मेरी बीवी का बच्चा 8 महीने पे हुआ है, पर हम कन्फर्म बता रहे हैं कि बच्चा उन्हीं का है, वो डिनर जांच हो। मेरे पति खुद मेरे पास आते थे, सोते थे, दर्द उपड़ता था तो रूम की आजू बाजू की दीदी मेरी दवा बीरो कराती थी, ये सोकर भाग जाते थे। मैं उनके घर जाती थी तो मारपीट के मुझे भगाया जाता था। ये घर के विवाद को सोशल मीडिया पर आप क्यों ला रही है? आपको नहीं लगता है कि आपको देखकर बदनामी होगा? मैं खुद काम करती हूँ, जितनी हेल्प। क्या काम कर रही है अभी आप? झाड़ू पोछा करते हैं। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके 2 बच्चे को पाल रही है। यूं तो आपने सुना होगा कि पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहा जाता है, लेकिन अब ये रिश्ता जो है कलंकित होते जा रहा है। अभी हमारे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली है, जिनका कहना है कि इनका शादी जो है 2020 में होता है और शादी के कुछ समय बाद ही इनके पति जो है 2 बच्चे हैं इनके पास, और दोनों बच्चे को छोड़ के घर से चले जाते हैं, इनको छोड़ के। और इसके बाद में ये अपने पति पे आरोप लगा रही है कि इनके जो पति है, इनका तमाम जो अश्लील वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। बाकी खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? ग्राम फ्लोरिया, भाटपारानी। ये बताइए कि आपका शादी कब हुआ था? हमारी शादी 2020 में हुई थी। अच्छा, 2020 में आपका शादी हुआ था। शादी के बाद ऐसा क्या आपके साथ समस्या हो गया कि आप सोशल मीडिया पर आके तमाम बातें बता रही है, जो बातें जो है आपस में घर का मैटर होता है और घर का मैटर को आप सोशल मीडिया पे बता रही है? क्या ऐसा समस्या हुआ आपके साथ? देखिए, हम लोग की शादी 2020 में हुई थी। हमारी लड़की 5 महीने की पेट में थी, तो मारपीट के मेरे सास ससुर ने चौंपा दिए थे मायके में। अब मायके में चौंपाने की बाद से वो बोल रहे हैं फ़ोन करके मेरे पापा से कि हम रखेंगे नहीं इसको। अब मैं सुन के रोने लगी कि मैं 7 महीना के डिलीवरी लेकर मैं किसके पास जाऊंगी, किस तरह से क्या होगा। मैं जाकर देवरिया मुकदमा दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज कराने शादी के बाद ही आपको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था? क्यों परेशान कर रहे थे वो लोग? देखिए, कुछ पापा मेरे दान दहेज दिए थे, बाइक लोन पे काट के दहेज दिए थे मेरे पति को। जो सामान होता है जितना जुड़ा उतना मेरे पापा दिए थे। कुछ पैसा कम था इसलिए नहीं दे पाए, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर। दहेज के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था? पैसा तय था और बाइक तय था। मेरे पापा पैसा और बाइक मांगा जा रहा था और नहीं देने के बाद आपके साथ मारपीट किया जा रहा था। वहां से आप मायके भी गई हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसकी बाद से मेरे लड़की जब हो गई सदर अस्पताल देवरिया हुई, फिर मैं 2-3 महीना के बाद मेरे पति पुल्हा पुछला कर मेरा जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा तगड़ा हुआ 2021 में, ये लोग जाने वाले थे सबको जेल। मेरे पति पुल्हा पुछला कर बुलाए, मैं फिर उनकी बातों में आ गई, गुजरात चली गई। गुजरात जाने के बाद से वहाँ भी 5-6 महीना रह कर आई हूँ गुजरात उनके साथ। और उसके बाद से मारपीट करके मुझे मायके में चौंपा दिए। अब मायके में चौंपाने के बाद से फिर एक लड़की लेकर मैं मायके में रह रही थी। फिर मायके से भाटपारानी बुलाए मुझे, वहाँ बुलाकर भाटपारानी रखवाए मुझे। और उसके बाद से आते जाते रहे। नवंबर में भाटपर में रानी आई हूँ और वहाँ नवंबर में आते जाते रहते थे। मेरा लड़का होने के लिए रह गया। फिर 1 महीना के बाद मैं ससुराल जाकर सबको बताती हूँ, तो मैं 1000 बार अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे कोई रख नहीं रहा था। अच्छा, अभी ससुराल जाने के बाद वो लोग रखते नहीं है, क्या बोलते हैं? वो बोले तुम जाने, तुम्हारे पति जाने, हम नहीं जानती हूँ। ये घर के विवाद को सोशल मीडिया पर आप क्यों ला रही है? आपको नहीं लगता है कि आपको देखकर बदनामी होगा? बाकी महिलाएं अगर देखेगी तो समाज पे कितना प्रभाव पड़ेगा कि आप अपने घर के विवाद को सोशल मीडिया पर बता रही हैं? क्या ऐसा परेशानी हो गई? नहीं, मैं सोशल मीडिया पर आना चाहती थी और नहीं मैं किसी को चाहती थी कि मेरा जो पारिवारिक मामला है कोई जाने। न्यायालय में चल रहा था। ये मेरे पति ना सोशल मीडिया पर आने पर मजबूर किए हैं। सब क्या किया आपके पति? पति मेरे वीडियो कॉलिंग पे बातचीत किए हैं। वो मेरे पास सबूत है। वो मुझे बातचीत करने, कपड़ा उतारने के लिए बोलते थे, ये करो वो करो। मैं उनकी मोहमाया में पढ़ के ये सब करती थी। स्क्रीन शॉट मार लिए हैं, वीडियो बना लिए हैं। अब वीडियो बनाने के बाद से पहले तो सबके रिलेशन में भेजते थे, फोटो सारा सबके रिश्तेदार के पास से भेज रहे हैं। और उसके बाद से मैं भाट पर आपके पति जो है आपका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, ये कोई पति जो है अपने पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसका कारण भी जान लीजिए। मेरे पास वो कॉल किए, बोले हैं सविता अपना देवरिया का फाइल उठा लो। मैं बोली मैं नहीं उठाऊंगी, अगर आपको रखना है तो चलिए कोर्ट से कागज़ बनवा लीजिए, कोर्ट द्वारा हम चलते हैं कागज़ के द्वारा। तो बोले हैं नहीं, फाइल जब तक नहीं उठाओगी तब तक 1 रुपया हम खर्चा नहीं देंगे, तुमको रखेंगी भी नहीं। हम बोले ठीक है, मैं नहीं उठाती हूँ, देखते हूँ आप कैसे नहीं रखते मुझे। इसी जब हम मना करें कि हम नहीं उठाएंगे, इसीलिए मेरा फोटो इधर उधर भेजना स्टार्ट कर। सोशल मीडिया पर आपके पति जो है, अपने पति जो, वो आपके अश्लील फोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं और इससे परेशान होकर अपनी समस्या को आप सोशल मीडिया पे बता रही है। क्या इसके बाद कोई प्रभाव पड़ा है? आप
थाना वगैरह में लिखित शिकायत कुछ की थी? देखिए, जब ये इधर उधर व्हाट्सएप पे भेजते थे तो मैं भाटपार थाने आकर बहुत बार मतलब एप्लीकेशन डाली, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब फिर 29 मार्च को मेरा वीडियो नंगा तस्वीर चढ़ा दिए मेरे पति फेसबुक पे। हाँ, आपके पति? जी, मैं एसपी ऑफिस उतर गई देवरिया। वहाँ जाकर एसपी ऑफिस उतर के बातचीत किए। बातचीत करने में ज़्यादा सारा फोटो वोटो दिखाएं, सर देखिए ऐसा सब बात है। इस पे बोले क्या चाहती है बेटा? मैं बोली सर इन सबका करवाई हो, मेरे ससुराल वाले सबका करवाई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब झूठ मूठ के ये सब अफवाह फैला रही है? इसमें सच्चाई क्या है? कैसे कोई मान सकता है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को बदनाम करे? कोई पति नहीं चाहता है, चाहे कोई पत्नी नहीं चाहती है कि अपने पति का इस तरीके से तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करे। कुछ तो कारण होगा, हो सकता है कि आपका अफेयर किसी से हो या फिर उनका कुछ, ऐसा तो मैटर नहीं है। जब ऐसा सबको शक है तो मेरा मोबाइल जांच हो, मेरा शरीर जांच हो, और उसके बाद से उनका भी मोबाइल जांच हो, उनको भी पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करे, और उसके बाद से हमारा अफेयर किसी से नहीं है। हम नई बातचीत करते हैं, हम अपना मोबाइल जमा करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्यों छोड़ रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? अब वो बोल रहे हैं, उसका उनका तो दूसरे से वो बातचीत करते हैं, मेरे पास सबूत है। आ रही आपके पति जी, वो किससे बात करते हैं? वो कई लड़की सबसे बिहार में बातचीत करते हैं, मुझे इतना तो नहीं पता है, पर उन सबका नंबर पता है। मैं कोर्ट में दी हूँ, थाना पुलिस पर 2 CD में मेरा वो सारा सबूत रखा गया। दो बच्चे हैं, एक 2.5 साल की लड़की है, 9 महीना का लड़का है। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। प्रशासन से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा अधिकार मिले, मेरे बेटा बेटी के अधिकार मिले। तो अभी आप कहाँ रह रही है? अपने घर पे रह रही है क्या? मैं अपनी ससुराल से 1 किलोमीटर दूरी भाटपार पे रह रही हूँ। अच्छा, ससुराल में क्यों नहीं रह रही है? हम वहाँ पर बहुत बार गए हैं, ग्राम प्रधान जी से पूछ लीजिएगा, बहुत बार गए हैं। हमको ससुराल के सास ननद कोई भी रहने नहीं दे रहा है। हाँ, मतलब हर कोई वहाँ से निकाल रहा है। अभी के समय देखा जाए तो ना आप घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि शादी के बाद देखा जाता है कि पिता के सर से जो बेटी का जिम्मेदारी है वो हट जाता है। और आपके पति आपको छोड़कर गुजरात जा चुके हैं, गुजरात में वो रहते हैं, वहाँ से आपके अश्लील फोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अभी कैसे आपका लाइफ चल रहा है? कहाँ से पैसा आता है? 2 बच्चे आप बता रही है, कैसे चल पाता है सब कुछ? मैं खुद लोगों की घर झाड़ू पोछा करती थी, पर इस समय हमारे लड़का का तबीयत खराब है, इस समय नहीं जा रही हूँ। पर मैं खुद भाटपार में लोगों की घर झाड़ू पोछा करती थी। ये जहाँ काम करती हूँ, प्रशासन वहाँ भी पूछ सकता है। पहले तो सबकी व्हाट्सएप पर डालते थे तो कोई नहीं जानता था, हम लोग पूरा रिलेशन के जान के छुपा जाते थे। अब फेसबुक पर डाल दिए हैं, रास्ता चलना, मेरे मायके भी छुड़वा दिए, मेरे मायके भी। घर के लोग भी बोलते होंगे कि बदनामी हो रहा है, नहीं आने दे। जी, मेरे तो क्या करेगी आप अभी? देखिए, हम चाहते हैं कि प्रशासन उन सबका कार्रवाई करे, नहीं तो हम अपने 2 बच्चे लेकर इसी तरह से अगर हम परेशान रहे तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोर्ट कानून पे भरोसा है ना? ऐसा नहीं करना है। 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ा रही है कि नहीं आप? नहीं, मेरी अभी 3 साल की लड़की 24 सितंबर को हो जाएगी, 9 महीने का लड़का है। हम तो जीना भी नहीं चाहते इस समय। और मेरा ज़्यादा मेरे सास ससुर, ये जो मेरे ससुर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी बहू बोलती है कि मेरे पास मेरे ससुर सोने में, वो मेरे पिता समान है। वो जो भी आरोप लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, पर वो लगा रहे हैं हमारे ऊपर लगाएं, वो तो सब प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करना। पर मैं उस पिताजी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे जो मेरे ससुर जी हैं, वो भी हमारे बाप की जैसे हैं। और पति क्या बोलते हैं? और मेरे पति इस समय बोल रहा है कि बच्चा हमारा नहीं है, सबका बच्चा 9 महीने पर होता है, मेरी बीवी का बच्चा 8 महीने पर हुआ है, और मेरा बच्चा नवंबर में होने के लिए रह गया, जुलाई में हुआ है। मतलब पति को बिलीव नहीं हो रहा है कि 2 बच्चे आपके जो पास है वो पति का बच्चा है? नहीं, वो बोल रहे हैं कि बच्चा हमारा नहीं है, पर हम कन्फर्म बता रहे हैं कि बच्चा उन्हीं का है। वो डिनर जांच हो उनका। हाँ? वो जो जांच होता है, डिनर खून जांच होता है, वो जांच जी प्रशासन जांच कराए हो। हाँ। जो मेरे पति मेरी इज्जत उछाल रहे कि लड़का हमारा नहीं है। मेरे पति खुद मेरे पास आते थे, सोते थे, दर्द उपड़ता था तो रूम की आजू बाजू की दीदी मेरी दवा बीरो कराती थी, ये सोकर भाग जाते थे। मैं उनके घर जाती थी तो मारपीट के मुझे भगाया जाता था। आपके पति जो है एक और आरोप लगा रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है, वो आपके पति ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी डांस करके सोशल मीडिया पर रील्स वीडियो बना रही थी। जी, तो देखिए, हम उनका तो इधर उधर बातचीत करके टाइम कट जाता था, मेरा टाइम नहीं कटता था, इसलिए मैं 2 बच्चे वो घर नहीं आ रहे थे कभी? नहीं, वो तो जून आएगा तो साल भर हो जाएगा उनका। तो पति घर नहीं आ रहे थे तो आप जाके सोशल मीडिया पर डांस करेगी, रील्स बनाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे नंगा नचाने लगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा दिमाग पर, तो सब कोई बोले कि रील्स बनाओ, अगर तुम्हारा नसीब साथ देगा तो देखा जाएगा। हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। अगर दूसरा शादी करना होता तो मेरी एक लड़की थी, तभी हम चले गए होते। हमको नहीं करना है दूसरा शादी। हाँ। एक जगह गुजारा नहीं होगा तो 1000 जगह जाने से थोड़ी नहीं गुजारा होगा। दिक्कत नहीं होता है। बिन पति का 2 बच्चा हम 4 साल से झेल रहे हैं, खुद हम जान रहे हैं, दर का ठोकर खा रहे हैं। ससुराल भी जा रहे हैं तो वहाँ के भी लोग मुझे भगा दिया जा रहा है। प्रधान जी से पूछे, ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे सारे बात बताएं। बहुत परेशान हो चुकी है आप। तो बिना मर्द के मैं कैसे 2 बच्चे पोसूंगी? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
बिना पति के कहाँ से पैसा आता है? पैसा कहाँ से ला रही है? मैं खुद काम करती हूँ, जितनी हेल्प, क्या काम कर रही है अभी आप? झाड़ू पोछा करते हैं। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके 2 बच्चे को पाल रही है। जी, हाँ? तो बहुत परेशानी हो रहा होगा। परेशानी तो हो ही रहा कितना है। पैसा मिल जाता है एक दिन में? 3000 रुपये। रूम मालिक भी देखते होंगे ये चीजें, मीडिया बार बार आ रहा है, इंटरव्यू भगा रहे होंगे, वहाँ से भी रहने दिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, वो रूम मालिक भैया बोले कि सविता यहाँ पे हाला बवाल मत कराना, नहीं तो रूम खाली करना पड़ेगा। बाकी प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उनसे क्या निवेदन है? मैं प्रशासन से ही कह रही हूँ कि वो सब गिरफ्तार हो, सच्चाई का पता लगाए। हमको बदनाम किया जा रहा है। कोई भी औरत नहीं अपना नंगा तस्वीर सबको दिखाएगी, अपने आप से कोई भी अपना इज्जत नहीं खाता है। तो अभी आज मेरे सास ससुर बोल रहे हैं कि बिहार वाले जितने न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं उन सब पर कार्रवाई किया जाएगा, जो हमारे लड़के सबको कुछ हो जाए। उनका लड़का लड़का है, उनकी बेटी बेटी है, मैं नहीं बेटी हूँ। अब मेरा लड़का लड़का नहीं है, जिस दर से वो पैदा की हैं उसी दर से हम भी पैदा किए हैं। उनके साथ तो उस समय उनका पति होंगे, सास ससुर होंगे, सबको। मेरे साथ तो कोई नहीं था जब मैं जिंदगी मौत के बीच लड़ रही थी। तो अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जब मेरा बच्चा हुआ उस समय, बच्चा हुआ तो पति छोड़ के भाग गया क्या? 7 महीना तक ले मेरे साथ सोए, उसके बाद से वो चले गए। मेरा लड़का का टाइम 2-3 महीना था, चले गए बच्चे को छोड़ के। मेरा लड़का जुलाई में हुआ, उस जून में भाग गए मुझे छोड़ के। तो उस समय बहुत दिक्कत परेशानी हुआ होगा। देखिए, वो मेरे पति हैं, कुछ नहीं करते, कम से कम मेरे साथ होते तो थोड़ा हिम्मत होता। मुझे उस वक्त छोड़ के चले गए जिस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। देखिए, आप रोइए मत, मुझे लगता है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। अंत में क्या कुछ निवेदन रहेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे 2 बाल बच्चा का खर्चा दें, पढ़ाई लिखाई खर्चा दें। हमारे जो बेटा बेटी का अधिकार है वो तो मेरी सास बोल रही है कि हम रखेंगे नहीं, पर हम उनको बता रहे कि हम वहीं पे आके रहेंगे। मतलब आप ठान लिए कि वहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हम हो जाए? नहीं जाएंगे कहीं। फिर कहाँ, कैसे जाइएगा? वो लोग मना कर रहे हैं नहीं जाने के लिए। हमको प्रशासन वहाँ रखवाएगी, कोर्ट कचहरी मुझे रखवाए। मैं कहाँ जाऊँगी? दो इज्जत होना से है तो मैं दूसरे के पास नहीं जाऊँगी। दूसरे के पास नहीं जाएगी कभी? नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। अगर बच्चे के जाना होता तो हम कहीं चले गए थे, दूसरा बच्चा मेरा नहीं होता। चलिए, बाकी अगर प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उनसे एक निवेदन रहेगा कि इनके मामले को गंभीर तरीके से जांच किया जाए। मामला कौन सा थाना है? भाटपर रानी थाना। और कहाँ शादी हुआ था आपका? ग्राम फुलोरिया। आप चाहती है कि लड़का को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा जी, मिले? वो देखिए, अगर वो गलती हम किए होते तो हमको भी प्रशासन सजा देती तो मुझे मंजूर है। गलती जो करता है उनको सजा होना चाहिए, अगर नहीं सजा होती है तो और उनका मन बढ़ जाएगा। बाकी अगर मुझे लगता है कि प्रशासन इस मामले को सक्रिय तरीके से जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी जो है निकल के सामने आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और इनको न्याय मिल सके।